ये 30 दिन का सफर था ना। फिर किसी और रिवायत में नहीं है, रास्ते में किसी ने अर्ज किया हुजूर आप जानना सीमा करते, आप नहीं समझे। वो बरकत इतनी हो गई थी, इतना तवील सफर, 30 दिन का सफर, और वो खाना पूरा होता रहा। ये हुजूर की बरकत थी। दुआ यही सहाबा कराम के जज्बात कैसे थे। मदीना शरीफ में जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने चंद सहाबा से ये फरमाया जिनके पास हथियार भी नहीं थे, सवारियां भी नहीं थी, हुजूर ने फरमाया ना मेरे पास हथियार है ना सवारियां, इजाजत दो कि यहाँ रुक जाओ। उनकी चीखें निकल गई कि हुजूर हम जिहाद से पीछे रह जाए। अल्लाह, ये ईमान था उन लोगों का। और आज मैं और आप मुसलमान, हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। अपने आप को थोड़ा सा इस हवाले से कंपैरिजन करके देखें, दीन के लिए मैंने और आपने क्या मुश्किलात बर्दाश्त की। हम तो दीन के लिए कभी मुंह पे थप्पड़ भी न खा सके, उल्टा जिन्होंने थप्पड़ खाए हमने उन पे तनकीदें की। जिन्होंने दीन के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की ना, हमने घर में बैठ कर उन पे तनकीद की है। अच्छा हुआ आप गए ना जेलों में, लेकिन जो हुजूर के गुलाम थे उन्होंने कहा हाँ जी बड़ा मसा है। क्या हो जाता है बंदे को? इस्लाम के लिए अगर किसी ने मुश्किल ले भी लिया तो क्या हो गया, मर नहीं जाना वैसे। अच्छा, हुजूर की इज्जत के लिए जिन लोगों ने जाने दी है, पाकिस्तान में जितने भी जहां जहां भी ऑपरेशन हुआ और मुसलमान तकरीबन 25 मुसलमान शहीद हुए। ये पिछले दिनों नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले में उनकी दुकान का तो कोई मसला नहीं था ना मकान का, हुजूर की इज्जत का ही मसला था ना। हुजूर की इज्जत के लिए 25 लोगों ने जाने दी, तो यार जाने वो किसी खाते तो लगी ना। उनकी तस्वीरें देख के भी पता चलता था कि हुजूर के नाम पे जान देकर मुस्कुरा के कैसे जा रहा, वो तो गई ना किसी खाते में। ये जो 3 दिन पहले 55 बंदे वो ट्रेन में शहीद हो गए, बताएं उनकी जान किस खाते में। मतलब मर तो ऐसे भी जाता है ना, रब है वो दिखा देता है। ये मत समझे कि ये मेरी जान और मेरा वक्त और मेरा माल दीन के काम नहीं आया तो फिर हमेशा बचा रहेगा, हमेशा नहीं रहना किसी ने। ये मेरी बात आप दिल की तख्ती पर लिख लें। अगर आज मेरा और आपका माल इस्लाम के काम ना आया तो ये माल हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। अगर हमारा वक्त इस्लाम के काम ना आया तो हमेशा नहीं रहेगा। हमारी जान इस्लाम के काम ना आई तो ये हमेशा नहीं रहेगी। ये किसी और पास से जानी जरूर है, लेकिन हाँ इस्लाम के नाम लग जाए तो फिर क्या ही बात है। इस्लाम के नाम पे चली जाए तो फिर क्या बात है, फिर क्या मकाम है उस बंदे का जिसने दीन के लिए जान दी। मेरे रब ने यहाँ इरशाद फरमाया है, ये 11वां पारा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मतलब बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की जानें और उनका माल जन्नत के बदले में खरीद लिए। बात समझ आ रही है ना? अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जानें और उनका माल जन्नत के बदले में रब ने खरीद लिया हुआ है। आप बताओ, अल्लाह फरमाते हैं मोमिन की जान उसकी नहीं, मैंने खरीद ली है, बदले में जन्नत दे दी है। मोमिन का माल उसका नहीं है, वो मैंने खरीद, मालिक फरमा रहे मैंने खरीद लिया है। अल्लाह ताला के खरीदने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि अब रब के दीन को जब भी मोमिन के माल की जरूरत पड़ेगी, मोमिन अपना माल हाजिर कर देगा। मालिक ये तो है ही तेरा, तो आज ले या कल ले। और जब भी अल्लाह ताला के दीन को मोमिन की जान की जरूरत पड़ेगी वो हाजिर कर देगा। मालिक जी हाजिर है, ये तेरी है, तो आज ले या कल ले। लेकिन अगर कोई बंदा बचा के रखे, इसका मतलब है उसने सौदा नहीं किया। बात समझ आ रही है ना? अगर कोई बंदा माल भी बचा ले और साथ बाद ज़कात भी नहीं दे रही, कैसा दौर आ गया, लोग साथ बाद ज़कात भी नहीं देते। बाकी वैसे यानी ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ना कि माल भी रब ने खरीद लिया, ये सौदा तो अलग बात है ना। हम तो ज़कात भी छुपा के बैठे हुए हैं, ज़कात भी नहीं देते। और दावे पता है कैसे उन लोगों के, जो लोग इस तरह जिनका अमल इस हद तक चला गया
वो भी दावे करते हैं और वो भी माज़अल्लाह जुबानें कसते हैं जी, मौलवी बख्शे गया थे 80 बख्शे जाओ, फलाना बख्शा गया थे 80 बख्शे जाओ। और इस्लाम के मुताबिक हर बंदा जिधर भी बैठे अल्लाह माशाअल्लाह ऐसी ऐसी बात लोग करते हैं, लोग समझते हैं शायद हर बंदा दीन का ठेकेदार है। जो दीन की अल्लाह बे भी नहीं जानता वो भी दीन के फतवे झाड़ने के लिए तुला हुआ है, जो अल्लाह बे भी नहीं जानता थी। और पता नहीं क्या क्या बकवासात लोग दीन के बारे में करते थे। ये बात अपने ज़हन में रखे, ये दीन इस्लाम किसी मौलवी का नहीं है, ना ये किसी पीर का है, ये दीन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रब का दीन है और प्यारे आका इस्लाम का दीन है। इसलिए अगर किसी बंदे को मौलवी पर एतराज हो या पीर पर एतराज हो, वो दीन के खिलाफ बकवासात ना करे, वो दीन का काम करे, वो खुद आगे बढ़े, वो आए दीन इस्लाम का काम करे। किसी को एतराज है ना कि मौलवी ठीक नहीं चल रहे, वो अपनी औलाद को दीन पढ़ाए और आगे ले आए, उनसे काम है, खुद आगे बढ़े, दीन इस्लाम का काम करे। वो कहे कि मैं करता हूँ अपना, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए हाजिर हूँ। दीन के खिलाफ नहीं बात करनी। एक बात हमेशा याद रखनी है, अल्लाह ताला की बारगाह में गुनाहगार के लिए माफी है, लेकिन गद्दार के लिए कोई माफी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, गुनाहगार के लिए रब की बारगाह में माफी है, लेकिन गद्दार के लिए माफी नहीं है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत भी गुनाहगार के लिए है, गद्दार के लिए कोई शफाअत नहीं। हुजूर की जात से जर्रा बराबर भी किसी ने बेवफाई की ना, वो इस दुनिया में भी बर्बाद है, आखिरत में भी बर्बाद है, उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में एक दिमाग के ना लोग आए, वफद आया बस्ती से, उन्हें आके कहा कि हुजूर हमारा जो इमाम है ना है नाबीना, हमें नमाजें पढ़ाता है, नाबीना इमाम है, हमें वो मुनाफिक लगता है। लोगों ने कहा दिलों के राज तो अल्लाह ताला जाने या अल्लाह की अता से प्यारे आका अलैहिस्सलाम जाने, लेकिन वो हमारा इमाम जो है ना वो हमें मुनाफिक लगता है। हजरत उमर आपने पूरी तवज्जो फरमाई, बात ही ऐसी थी, आप फरमाने लगे वो कैसे? उन्होंने कहा वो ना फजर की नमाज में हर रोज सूरह आबसा पढ़ता है, आखिरी पारे की तीसरी सूरत है सूरत आबसा, आबसा वतवल्ला अन जाअहु। उन्होंने कहा हर रोज ये सूरत पढ़ता है। हजरत उमर आप क्यों पूछे? आपने फरमाया तो बड़ी खतरनाक बात है, हालांकि सूरह आबसा भी कुरान है और इसका भी एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है। ये भी हुजूर के ऊपर नाज़िल हुआ कुरान है, लेकिन आपने फरमाया ये बड़ी खतरनाक बात है अगर वो हर रोज ही पढ़ता है। आपने फरमाया बुलाओ उसको बुलाया गया, वो अन्ना आ गया, जब आके बैठा ना आपके पास, आपने उसको फरमाया तू हर रोज सूरह आबसा पढ़ता है फजर की नमाज में? उसने कहा जी। आपने फरमाया वजह? उसने कहा इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को तबलीग फरमाई। हजरत फारूक आज़म के आपने तलवार पहले बयान से निकाल के रखी, ये तफसीर और बयान में ये वाक़या लिखा हुआ। आपने जो है ना वो तलवार उठाई और उसका सर कलम कर दिया। फरमाया बेईमान, तू तो जमीन पर रहने के काबिल नहीं, तो लोगों का इमाम बना फिरता है। फरमाया तू इस नियत से पढ़ता है कि रब ने महबूब के साथ महबूबाना अंदाज से जो तबलीग फरमाई, तुझे किसने हिम्मत दी है तू हुजूर की जात के बारे में इस तरह गंदम ज़ेल रखकर तू हर रोज नमाज में ये सूरत पढ़ता है? फरमाया और तुझे कुरान नहीं नजर आता? आपने उसका सर उतार दिया, इसलिए कि ईमान तो है हुजूर की जात से मोहब्बत का नाम। जिसके दिल में अदना बराबर भी बुग़्ज़ आ जाए वो तो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं है, वो लोगों का इमाम बना फिरता है। इसलिए मुसलमान इस मसले को समझे। लोगों ने अब तक इसको नहीं समझा। लोग समझते हैं शायद जैसे बाकी मसाइल है, महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुजूर की नामूस का मसला भी शायद वैसे ही है। ये बच्चों का खेल नहीं, ये सबसे अहम तरीन मसला है और इसी मसले पर ही तो दीन की बुनियाद खड़ी हुई है। सारी इस्लाम की सारी इमारत इसी मसले पर खड़ी हुई है। और काफिरों के ऊपर जिस चीज का सबसे बड़ा रोब और दबदबा था ना, वो यही था कि सहाबा हुजूर से अन्नेवाह मोहब्बत करते थे। अन्नेवाह समझते हैं, दीवाना वार मोहब्बत करना हुजूर से। अल्लाहु अकबर। उनका अंदाज दीवाना वार कैसे था? बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुनी।
उर्वा बिन मसूद आया था ना हुदैबिया के मैदान में सुलह के लिए।